हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक्स की जो सीरीज चल रही है, धमाकेदार तरीके से इसमें आपकी तैयारी हो रही है यूपी टीजीटी साइंस एग्जाम की। फ्रेंड, 25 कोर टॉपिक की जो सीरीज मैंने निकाली, उसके बाद सभी के कमेंट्स आए टेलीग्राम ग्रुप पर कि सर जो 25 कोर टॉपिक्स हैं, क्या इन्हीं से सिलेबस कवर हो जाएगा या हमें कुछ और भी करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और रिसर्च की, जिसके बाद मैंने ये सोचा कि 25 कोर टॉपिक से तो देखो ये आपकी एक पर्सनल मार्किंग बन रही है कि मैं 200 मार्क्स इसमें से कह सकता हूँ कि आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या पूरा पेपर को हम क्लियर कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने अभी 30 टॉपिक्स और निकाले हैं, जिनकी एक दूसरी सीरीज आएगी 30 कोर टॉपिक्स की। तो टोटल मिला के दो सीरीज हो गई, एक 25 कोर टॉपिक्स की और एक 30 कोर टॉपिक्स की। तो 25 कोर टॉपिक की सीरीज जो अभी चल रही है, इसमें आज टॉपिक नंबर 13 है आपका, और टॉपिक नंबर 13 में हम पढ़ेंगे आज थर्मोमीटर के बारे में। तो थर्मोमीटर के बारे में देखिए, क्वेश्चन जरूर आ रहा है सभी एग्जाम में। मतलब अगर मैं पिछले 5 साल के एग्जाम की बात करूँ, पिछले 5 पेपर की बात करूँ, तो उसमें तो थर्मोमीटर 100% आया ही है, एक क्वेश्चन जरूर आया। एक्चुअली जो ये थर्मोमीटर का जो टॉपिक है वो हीट वाले चैप्टर में है। हीट वाला मतलब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं पूरे हीट वाले चैप्टर में। अगर मैं 2021 के पेपर की बात करूं, 2019 के पेपर की बात करूं और 2016 के पेपर की बात करूं, तीनों पेपर में थर्मोमीटर से, हीट वाले चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और हर एक टॉपिक्स आए हैं, एक ये भी नहीं है कि एक ही टॉपिक्स आए हैं, तो हर एक टॉपिक्स आए हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं थर्मोमीटर से क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी और बहुत ही अच्छे होते हैं करने में, जिन्हें हम जल्दी समझ सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। ये 25 कोर टॉपिक्स की सीरीज जो चली थी वो इसी बेस पे चली थी कि ये वो टॉपिक है जो मेन है, ईजी हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं और फुल मार्किंग वाले होते हैं, कि इनमें हमें कोई डाउट, कोई भी तरह का कुछ नहीं होता कि बस क्वेश्चन देखा और हो जाएगा। इस तरह की ये सीरीज मैंने शुरू की थी। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज को लेकर चलते हुए ये जो थर्मोमीटर है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में तापमापी मतलब ताप को मापने वाला, सिंपल सी बात है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से थर्मोमीटर के स्केल्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर एक टॉपिक आता है कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। एक स्केल से यानी एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर कैसे हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। अब आपको सर वो तो बहुत ईजी है, जैसे कि सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, बहुत ईजी है। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो जनरली आता है फॉल्टी थर्मामीटर, कि हमारा जो एक थर्मामीटर है वो खराब हो गया। अब जो उसमें रीडिंग है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की कुछ और है, और जो वाटर का जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ और है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे हमारे डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करें, तो वो कन्वर्जन भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में हम ये सीखेंगे, और सीखने के बाद हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी इसमें मिलेगी, जिस तरह से बाकी टॉपिक में मिली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक बना दूंगा बिल्कुल, कि अगर थर्मोमीटर का क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया ना, तो सॉल्व करने से पहले आप पेपर को आगे नहीं पढ़ने पाएंगे। आप कहोगे पहले से सॉल्व ही कर लेता हूँ, फिर मैं पेपर में आगे अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा। भाई ये तो सामने आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 25 कोर टॉपिक्स की मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे एग्जाम में मिलने ही हैं। इनसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। बाद में आइएगा, यूपीटीजीटी जब एग्जाम हो जाएगा आपका, बाद में आइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि सर एग्जाम में से इनमें से क्वेश्चन 100% आए हैं, ये मेरी गारंटी के साथ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं थर्मोमीटर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो हीट। अब थर्मोमीटर मेजर क्या कर रहा है? भाई थर्मोमीटर हीट को मेजर कर रहा है, तो हीट को ही पढ़ लेते हैं कि हीट है क्या। सो व्हाट इज अ हीट? हीट इज अ एनर्जी। हीट इज एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये कह रहे हैं कि जो हीट है वो क्या है? हीट एक एनर्जी है जो तब प्रोड्यूस होती है, या उसका पता हमें तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तापमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ गए एक बात? नाउ हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट द हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर। हीट जो होती है हमेशा अधिक तापमान वाले से, उच्च तापमान वाले से निम्न तापमान की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। दो चीज़ें पता लगी। इट मीन्स व्हाट इज अ हीट? हीट इज अ एनर्जी एंड इट इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज, सिंपल वर्ड्स में। सेकेंड, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये दो पॉइंट्स है हीट से रिलेटेड, याद हो गया। अब बात आती है कि हीट क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। अब टेम्परेचर मतलब क्या, तापमान मतलब क्या, और हम इसे कैसे मेजर करेंगे वो देखते हैं। सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तापमान है क्या? तापमान किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप है, यानी कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी ठंडक है, उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। सो थर्मोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट स्टडीज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी। जो थर्मोमेट्री है यानी कि जो तापमिति है, तापमिति विज्ञान की वह शाखा है जो शरीरों में
या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, शरीर मतलब हमारा ह्यूमन्स बॉडी मान लो, या फिर किसी भी मतलब बॉडीज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो तापमान है उसका अध्ययन करती है। एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मामीटर। और जो तापमान को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर में हमें पता लग गया थर्मामीटर क्या मेज़र कर रहा है, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है, और टेम्परेचर ही हमें बताना है कि किसी सब्जेक्ट में किसी बॉडी में के बीच कितनी हीट का ट्रांसफ़र हुआ या उस बॉडी में कितनी हीट है। तो समझ गए ना, यानी थर्मामीटर एक तरह से हमें हीट की मेजरमेंट बता रहा है। सिंपल बात तो ये है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो आता है इससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड टॉपिक आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, परम शून्य ताप, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो परम शून्य ताप होता क्या है, इसका क्या मतलब है, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये वो तापमान है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो तापमान है जिसे प्रयोगात्मक रूप से या प्रायोगिक रूप से, ठीक है, जिसे प्रयोगात्मक रूप से या फिर प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम परम शून्य तापमान या निरपेक्ष तापमान कहलाता है। ठीक है, अब देखो सुनो, मैं बोलने लगूँ कि -273 केल्विन, ठीक है, -273 केल्विन, आप कहोगे सर हो सकता है। मैं कहने लगूँ 500 केल्विन, हो सकता है। मैं कहने लगूँ -500 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है। लेकिन क्या इन्हें हम अचीव कर सकते हैं? यूनिट तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबरिंग तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें अचीव कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो टेम्परेचर है, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जिसे हम अचीव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम इसे किसी भी सबस्टेंस, जनरली जो गैसेज होती हैं उनके थ्रू अचीव कर सकते हैं, उनको हम परम शून्य ताप पर ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें प्रयोगात्मक जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है। तो सेल्सियस में कितना होता है परम शून्य ताप? सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप है डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे ऑल द मोशन ऑफ पार्टिकल गेट्स स्टॉप्ड। क्या हो जाता है? बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। गेट स्टॉप, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। कोई मोशन पार्टिकल में किसी तरह का नहीं होता, ना वाइब्रेशनल मोशन, ना डिफ्यूजन, ना ही किसी भी तरह का वो पार्टिकल कहीं नहीं जा सकता। परम शून्य ताप इतना कम तापमान होता है, समझ गए? ये चीज़ है, इसे प्रायोगिक तौर पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर तो -500 डिग्री सेल्सियस भी लिखेंगे, लेकिन उसे हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है, ठीक। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है, परम शून्य ताप होता है। और केल्विन में जो होता है 0 केल्विन परम शून्य ताप है, ठीक है। तो केल्विन में कितना होता है? 0। अब यही एक गलती करके आ जाते हैं, अगर वो लिख देते हैं 273 केल्विन, -273 केल्विन, हम लिख के आ जाते हैं। तो जनरली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केल्विन टेम्परेचर में माइनस में कोई टेम्परेचर नहीं होता, केवल 0 केल्विन से शुरू होता है जो कि परम शून्य ताप है। एक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल्स कैसे आए, समझिएगा। जैसे हमारे पास है कि अगर हम किसी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, तो डिस्टेंस अगर बहुत छोटी है तो मिलीमीटर में, फिर सेंटीमीटर में, ठीक है। मान लो अगर मैं बात करूं गोल्ड फॉइल की थिकनेस की, तो हम इसे किस में नापेंगे? जनरली हम उसे मिलीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भाई हमें जो माननी है पेंसिल की लेंथ नापनी है, तो आप उसे किस में नापोगे? सेंटीमीटर में नापोगे। अगर मैं बात करने लगूँ कि भाई जो कपड़ा है उसकी मेज़र करनी है, तो आप उसे मीटर में करोगे। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप उसे डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हो। समझ गए ना, बात क्लियर हुई? तो हमारे पास जब डिस्टेंस की डिफरेंट स्केल है मेज़र करने के, डिफरेंट यूनिट है, तो इसी तरह से टेम्परेचर के भी डिफरेंट स्केल आते हैं उन्हें मेज़र करने के। जैसे कि अगर मैं किलोमीटर की बात करूं, तो किलोमीटर को तो मैं सेंटीमीटर वगैरह में सब में कन्वर्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, तो हमें पता है मास में अलग होता है, ग्राम, किलोग्राम, लेकिन टन भी होता है, मीट्रिक टन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो LBS भी होता है जिसे हम पौंड कहते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसी तरह से टेम्परेचर के भी अलग अलग स्केल होते हैं जिसमें टेम्परेचर नापा जाता है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि ये पैमाने कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप के तो बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट कितने टाइप के हैं ये सब पढ़ते हैं। और इनको पढ़ने के बाद देखते हैं इनमें मिनिमम टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पॉइंट और जो अपर पॉइंट होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास कौन कौन से टेम्परेचर स्केल हैं। वो है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड जिसे बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, केल्विन में कोई डिग्री नहीं होती। उसके बाद आता है र्यूमर और आता है रेकिन्स। तो सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, डिग्री र्यूमर और रेकिन्स। तो डिग्री र्यूमर में भी है लेकिन रेकिन्स में नहीं है, ठीक।
तो डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर, वो कितना होता है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका अपर टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जनरली जो हम मेजर करते हैं। बनाने के लिए तो हम बहुत माइनस में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खानों की संख्या कितनी होती है, 100। अब आप कहोगे सर ये 100 खाने का क्या मतलब है, 100 का मतलब है कि हम इसमें पर डिग्री का टेम्परेचर माप सकते हैं, पर डिग्री का टेम्परेचर माप सकते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 से शुरू होता है। मिनिमम जो इसमें होता है, मिनिमम जो टेम्परेचर रहेगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेजर कर सकते हैं, और जो अपर होगा वो 212 180 खाने होते हैं। केल्विन में 273 से 373 100 खाने होते हैं। अगर हम र्यूमर की बात करें, ठीक है, ये र्यूमर वाला है, र्यूमर की अगर बात करें तो इसमें 0 से 80 होते हैं और 80 खाने होते हैं। अब 0 और ये क्यों दे रखा है, 0 80 इसका मतलब क्या है, देखो ये जनरली जो दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ये जो 0 डिग्री है ये तो दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से। किसके हिसाब से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से, सब में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से। और ये जो दे रखा है ये दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के हिसाब से ये हमें स्केल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो रेकेंस में अगर हम बात करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 492 है, और जो हमारा अपर पॉइंट है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो 672 है, और इसमें डिवीजन कितनी हो जाएगी, 180 डिवीजन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब मैंने कहा था ना हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या आता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन क्या होगा, एक स्केल से दूसरे स्केल में, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये सारे का सारा कन्वर्जन आपको करा देगा। अभी हम इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, वो भी करेंगे, तो उनसे समझ में आ जाएगा कैसे हम कन्वर्स करें, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझना, ये जो कन्वर्जन है C/100 इज इक्वल F-32/180, ये कैसे आया, ये आया है, ध्यान से सुनना कैसे आया, ये आया है C का लोअर पॉइंट, डिग्री सेंटीग्रेड में लोअर पॉइंट, ठीक है, और माइनस अपर पॉइंट, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, क्योंकि जनरली जो अपर पॉइंट है वो ज़्यादा है, लोअर पॉइंट कम है। तो C/, अपर पॉइंट कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 100, लोअर पॉइंट होता है 0, तो ये C/100 तो ऐसे आया। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इक्वल F-32 कैसे आया, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं फ़ारेनहाइट में जो हमारा टेम्परेचर में जो वो बनता है थर्मामीटर, उसमें कितना होता है 32 से होता है। तो ये कैसे आया, ये एक्चुअली आया F- जो सबसे लोअर पॉइंट है वो डिवाइडेड बाय वही अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, इससे आया। अब आप कहोगे सर इसमें माइनस क्यों नहीं करा, C में लोअर पॉइंट माइनस क्यों नहीं करा, तो मैं कह रहा हूँ कर दो, वो तो 0 ही तो है, तब भी C तो रहेगा, तब भी कितना रहेगा, C तो रहेगा, दैट्स इट। तो ये आ गया F- लोअर पॉइंट। तो F- लोअर पॉइंट कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय जो भी अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट है वो आ गया, दैट इज़ 180 आ गया। तो इस तरह से कन्वर्जन एक से दूसरे में है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ चलो ये तो डेफिनाइट है, ये तो हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स हैं। अगर वो ये कह दे एक फॉल्स थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है जो थोड़ा ख़राब है, ठीक है, फिर भी हमें उसमें 2 पॉइंट्स का पता है, एक लोअर पॉइंट पता है, एक अपर पॉइंट पता है, और उस पर रीडिंग हमें बतानी है, सेल्सियस में दियो उसमें बता दूँ, या फिर उसमें रीडिंग दियो सेल्सियस में बतानी हो, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ करके। देखो अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास 2 थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर है, ठीक है, 2 थर्मामीटर है। सबसे पहले तो थर्मामीटर 1, ठीक, और एक है थर्मामीटर 2 है। ये चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस के बेस पे। थर्मामीटर 1 जो है वो हमारा फिक्स है, बिल्कुल सही है, और ये जो हमारा है वो फॉल्टी है, वो ख़राब है, ठीक। फिक्स वाले में क्या है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बताना है। फॉल्टी वाले में जो हमारा किसी भी एक रीडिंग में है, मान लो हमने मान लिया XY रीडिंग कुछ भी है, ठीक है, रीडिंग ही लिख देता हूँ, चलो रीडिंग में है, ठीक। हमें इसको कन्वर्ट करना है कि फिक्स वाले से फॉल्टी में कितना टेम्परेचर है ये बताना है फिक्स वाले में, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, देखो फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला वही कि जो फिक्स वाला है उसमें हमारी रीडिंग जो होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी है, उसमें से घटाओ इसका लोअर पॉइंट, अपॉन करो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, फिर वो फॉल्टी वाले में तुम्हें बताएगा, तो उसकी रीडिंग में से जो उसका लोअर पॉइंट होगा वो घटाओ, डिवाइडेड बाय करो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। इसके अलावा कहीं कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। अब डिग्री सेंटीग्रेड वाले में तो हमें पता है लोअर पॉइंट हम कितना लेते हैं 0 लेते हैं, और अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट 100 माइनस 0 लेते हैं, और इसमें जो भी आएगा वो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम सेम रखेंगे। आर रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट माई अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, जितना भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 150 150 जितना भी है, कुछ भी हो सकता है, वो 5 डिग्री से शुरू होकर 100 डिग्री तक हो सकता है, 5 डिग्री से शुरू होकर 90 पे ख़त्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से,
इसी में से हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C/100 तो यहाँ आ जाएगा और उधर क्या आ जाएगा, रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब मैं डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बताना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, 100 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यही फॉर्मूला मेरा बन जाता है। ये हमारा फॉल्टी टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में बताने का फॉर्मूला बन जाता है। बस इतना सा फॉर्मूला है ये, इतना सा, ठीक है। और इससे जो आपका क्वेश्चन आएगा 100% आना ही आना है। चलिए अब शुरू करते हैं वेरियस टाइप के थर्मामीटर। देखो अब ये थर्मामीटर वेरियस टाइप के क्या, सर अभी तो स्केल्स पढ़ाए थे, वो थे स्केल्स। स्केल्स होता है डिफरेंट पैमाना, यानी कि जो हमारा थर्मामीटर बना है उसमें कौन सा स्केल मेजर है। हो सकता है उसमें फ़ारेनहाइट वाला हो तो फ़ारेनहाइट में बताएगा, डिग्री सेल्सियस वाला हो डिग्री सेल्सियस में बताएगा, दोनों का कंबाइंड हो तो दोनों में बताएगा। लेकिन थर्मामीटर बना किस सबस्टेंस का है, इसके बेस पे देखते हैं। तो हमारे पास जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या चीज़ वर्क कर रही है, उसके बेस पे ही थर्मामीटर बनते हैं। तो सबसे पहले आता है मरकरी थर्मामीटर। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मरकरी थर्मामीटर है वो थर्मामीटर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मरकरी की, ये पूछा जा सकता है। वो वर्क कैसे करता है ये पूछा जा सकता है। उसमें जो टेम्परेचर है वो कैसे बताओगे ये पूछा जा सकता है। सो सबसे पहली बात करते हैं जो मरकरी थर्मामीटर है। देखिए मरकरी जो होता है Hg होता है, मेटल है एक, ठीक है, मेटल है। और मेटल भी एक ऐसा है, बहुत ही लिक्विड मेटल है। कैसा मेटल है, लिक्विड मेटल है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक। सो इट जो थर्मामीटर है मरकरी थर्मामीटर, इट बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी। ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कौन सी, ऊष्मीय प्रसार गुण, ठीक है, पारे के ऊष्मीय प्रसार गुण पर ये थर्मामीटर बेस्ड है, ठीक। अब मान के चलते हैं if the length of the relation of mercury is 0 degree Celsius, 100 degree Celsius at an unknown temperature T degree Celsius are L0, L100 and LT respectively, the value of the temperature T scale of the mercury will be। ठीक है, अब सुनो ध्यान से इसने क्या कहा। मैं पहले एक थर्मामीटर बनाता हूँ, कोई भी थर्मामीटर, ठीक है, ये सही वाला है, इस तरह का ही तो होता है, ओके। इसमें मेरा बिल्कुल सही है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। और मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर बताना है, ठीक। इसमें नहीं बताना, मुझे एक और थर्मामीटर दिया, ठीक है, एक और थर्मामीटर दिया जो मरकरी में ही है, लेकिन उसमें जो टेम्परेचर है वो 0 से ना शुरू होके मान लेते हैं कि वो 5 डिग्री से शुरू हो रहा, ठीक है, और ख़त्म जो हो रहा वो 80 डिग्री पे हो रहा, 80 पॉइंट पर रहा, डिग्री सेल्सियस रहा हूँ, पॉइंट्स लिख देता हूँ, लेंथ जो है 80। तो अब मुझे जो डिग्री सेल्सियस में है इसमें नाप के अपने वाले में बताना है सही वाले में कितना होगा, ठीक है। मान लो 0 डिग्री इसकी 5 डिग्री के इक्वल है और जिसका 100 है वो 80 डिग्री के इक्वल है, यानी ये जो है वो तो बॉइलिंग ऑफ वाटर पॉइंट दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का पॉइंट देंगे भाई, अपर पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का पॉइंट होना चाहिए। और ये जो 5 है वो क्या है, वो क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो अब इसमें कोई भी टेम्परेचर अगर वो पूछेंगे, कोई भी एक टेम्परेचर, तो वो इसमें कितना होगा T डिग्री सेल्सियस पर, वो हमें बताना होता है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। कैसे करोगे, देखो हमें पता है सेल्सियस का जो फॉर्मूला था वो तो C/100 ही रखेंगे क्योंकि 0 को माइनस करने का कोई फैक्टर नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0 पे उसने कहा था L0 लेंथ है, तो रीडिंग जो भी है माइनस L0, ठीक है, लोअर पॉइंट। अपर पॉइंट के लिए उसने कहा था L100 मान लो, तो L100 माइनस L0, बस ये फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला है। तो इसमें जो रीडिंग है वो निकल के आ जाएगी अगर सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, और अगर सेल्सियस में निकालना है तो सेल्सियस में आ जाएगा अगर रीडिंग पता है। वो कहता है कि इसमें 5 से लेकर 80 तक की डिवीज़न है, ठीक है, 5 से लेकर 80 तक है, और इसमें टेम्परेचर मान लो 50 है, 50 रीडिंग दिखा रहा, तो 50 का सेल्सियस में कितना होगा वो अलग होगा। ये मत मान के चलना कि इसमें 5 से लेकर 80 में 50 जो आ रहा है वो 0 से लेकर 100 में भी 50 आएगा, नहीं, वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो चेंज होगा वो यहाँ से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, C/100 इज इक्वल, बताओ रीडिंग कितनी है 50 माइनस लोअर पॉइंट कितना है 5 अपॉन अपर पॉइंट कितना है इसका 80 और माइनस लोअर पॉइंट कितना है 5, तो इस तरह से आएगा। तो 45 अपॉन 75, ठीक है, और C/100 है, तो C/100 C बराबर कितना हो जाएगा 45 अपॉन 75 इंटू 100 से हम इसे निकाल सकते हैं। बस इतना सा है, इससे जो भी टेम्परेचर आएगा वो इसकी जो 50 रीडिंग का टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ।
अब बात करते हैं दूसरे टाइप के थर्मामीटर की, जो कि होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस। अब प्लेटिनम रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, इसमें प्लेटिनम की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काम कर रही है। एट द प्लेटिनम थर्मामीटर में रेजिस्टेंस चेंजेस कंटिन्यूसली विद टेम्परेचर। ये कह रहे हैं जो प्लेटिनम थर्मामीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है, जनरली बढ़ता ही होगा, ठीक है, बढ़ता है। अब बताओ, अब देखो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो तो ओम में आएगी, वो तो डिग्री में आएगी नहीं। उस ओम की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कितना रेजिस्टेंस आया उससे कितना टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो ध्यान से, जैसे पहले बनाया था सेम बनेगा। C/100 इज इक्वल, जो इसका लोअर पॉइंट होगा, मान लेते हैं कोई भी रीडिंग आई, ठीक है, टी मान लो, टी रीडिंग है, माइनस R0 दैट इज लोअर रेजिस्टेंस, जितना भी कम से कम रेजिस्टेंस है वो, फिर R100 दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, माइनस R0 लोअर पॉइंट, बस इतना सा है। अब C बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमें टी टेम्परेचर बताना है वो R0 जितना भी रेजिस्टेंस होगा कम से कम वो, जहाँ तक कम से कम है, R100 जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, माइनस R0 जो भी होगा कम से कम वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आ जाएगा रेजिस्टेंस वाले थर्मामीटर में। क्वेश्चन सबके कराऊंगा फ्रेंड्स, दिक्कत मत लो, क्वेश्चन सबके आएंगे। अब गैस वाले में देखो, कांस्टेंट गैस में क्या होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर। तो ये तो हमें पता ही है कि जो प्रेशर होता है वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, टेम्परेचर के, है ना, ये हमें पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और जैसे जैसे अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अगर मुझे किसी चीज़ में ये पता है कि पहले प्रेशर कितना था, अब प्रेशर कितना है, और वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली अगर बढ़ रहा है, तो मैं टेम्परेचर बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, बस वही तो निकाल सकते हैं। तो C अगर मैं डिग्री सेल्सियस में निकाल रहा हूँ तो C बराबर क्या हो जाएगा, जो भी हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी हमारी रीडिंग है, प्रेशर में जो भी रीडिंग है वो माइनस करना है किसको, P0 को, मिनिमम पॉइंट को, मिनिमम प्रेशर को, फिर P100 मैक्सिमम प्रेशर माइनस P0 मिनिमम प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। किस में आएगा, इन सब में C में आएगा, किस में, C में, क्योंकि यहाँ जो C है C/100 करना बहुत ईजी है, क्लियर। तो एक तरह से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, या किसी और यूनिट से हम दूसरी यूनिट में टेम्परेचर का पता लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सब हमारे थे, ठीक है, जो भी टॉपिक मुझे समझाने थे वो। अब ये जो टॉपिक हैं वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किस ताप पर माप युग्म सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक देता है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। हमें क्वेश्चन बताना। तो इसमें चार ऑप्शन है, थीटा इज इक्वल 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा इज इक्वल माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा इज इक्वल 50 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल माइनस 50 डिग्री। तो इनमें से बताना है कौन सा होता है। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और इसका जो आंसर है वो है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ही जो फ़ारेनहाइट होता है वो भी -40 डिग्री होता है, यानी कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल। 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन स्केल की वैल्यू क्या होगी, केल्विन स्केल पर वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री सेल्सियस की। तो इसमें हमें ये पता करना है, कुल मिला के 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदल दें तो हम क्या जोड़ें। तो हमें पता है इसमें कितना जोड़ना होता है, 273.15, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 273.15 केल्विन। तो कितना आ गया, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे 276.15, 237, 213 ये 273.15 है, इसको हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मर्करी टेक्स इट सुटेबल फॉर यूज इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसे सुटेबल बनाती है थर्मोमीटर में। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, लो बॉइलिंग पॉइंट उसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है जो थर्मोमीटर बनाने दे। हाई फ्रीजिंग पॉइंट की वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता, ये होती है
है, एक तो वो ऊष्माचालक है, ठीक है, एंड सेकंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान प्रसार, ठीक है। तो देखो निम्न क्वथनांक भी नहीं है, उच्च हिमांक भी नहीं है, ऊष्मा चालकता भी है, और अगर मैं कहूँ समान प्रसार तो ये भी है। तो इसका जो आंसर है वो सी एंड डी दोनों हो गए फ्रेंड्स, इसमें सी और डी दोनों हैं। अगर हम बात करें, अगर ये आ जाता थर्मल एक्सपेंशन, तो फ्रेंड्स ये हमारा ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, इसमें होना चाहिए था थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ दे रहा है थर्मल कंडक्टिविटी और यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, तो मैं दोनों का आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, मरकरी जो होता है वो फैलता है, वो फैलने के कारण जो थर्मोमीटर होता है उसमें ऊपर चढ़ता है, लेकिन इसकी जो कंडक्टिविटी किसके कारण है, थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, जो ये गुण है ये थर्मल कंडक्टिविटी का गुण है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आएगा थर्मल एक्सपेंशन तो वो एक ऑप्शन भी काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं किसी सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया गया, यानी कि इंक्रीज किया गया, दैट इज डेल्टा टी, इट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। कितना था, कितना बढ़ा दिया, उसके बीच का जो डिफरेंस है कि कितना बढ़ा है, ठीक है, 27 डिग्री बढ़ा है। तो ये कह रहे हैं केल्विन स्केल पर यह बढ़ोतरी किसके बराबर है। तो ध्यान देना, केल्विन स्केल जो होता है डिग्री सेल्सियस स्केल में जितना चेंज होता है वो चेंज सेम रहता है, तो इसमें 27 केल्विन ही आंसर होगा, क्योंकि जो इनके दोनों की रीडिंग होती है वो 100 डिग्री के डिफरेंस पे ही चलती है, ठीक है। जो 0 है वो 273 होता है केल्विन में, और जो 100 होता है वो 373 होता है, तो लगभग 100 डिग्री में 100 ही पॉइंट चेंज होते हैं। इसलिए अगर 27 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो 27 डिग्री का ही डिफरेंट केल्विन में आएगा, 27 का ही केल्विन में डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर रीड्स अ प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल एट 0 डिग्री सेल्सियस, 26 किलो पास्कल एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द थर्मोमीटर रीड्स अ प्रेशर ऑफ 22 किलो पास्कल। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो मैं बता रहा था ना, एक हमने पढ़ा था अभी कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर जो हमने अभी पढ़ा था उसी के बेस है। अब वो थर्मामीटर कैसे काम करता है यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो मैंने ये कहा था कोई भी थर्मामीटर होगा उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, हम डिग्री सेंटीग्रेड वाले से करेंगे। यहाँ भी इसने ये चीज़ दिया, उसने कहा है कि जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है, तब जो प्रेशर है वो 20 किलो पास्कल का प्रेशर है, और जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब जो प्रेशर में चेंज आता है वो 26 किलो पास्कल तक का आ जाता है। यानी कि आप ये देखो, इसमें सिर्फ 6 रीडिंग चली और इसमें 100 पॉइंट चले, समझे ना, इसमें तो 6 पॉइंट चले लेकिन इसमें कितने चले गए, 100। अब ये कह रहे हैं अगर किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर 22 किलो पास्कल हो तो उसके अकॉर्डिंग सेल्सियस में कितना होगा, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है कितना होगा, समझ रहे हो। तो एक तरह से इक्वलाइज ही तो है भाई, इसके 6 पॉइंट के अंदर ये 100 पॉइंट है बस। अब इसी को हमें इक्वलाइज करके आंसर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, C/100 इज इक्वल जो भी आपको टेम्परेचर दे उसमें जो रीडिंग बतानी है वो माइनस जो उसका लोअर पॉइंट है, जो भी आपको थर्मोमीटर दिया उसका लोअर पॉइंट, यहाँ 20 है तो 20 वैल्यू ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय 26 माइनस अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट में कितना डिफरेंस है वो रखना है, ठीक है। तो यहाँ C इज इक्वल क्या हो जाएगा, R माइनस 20 अपॉन 26 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब R की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने रीडिंग हमें सेल्सियस में बतानी है और रीडिंग अपनी दे रखी है, कितनी पे दे रखी है, 22 किलो पे किलो पास्कल पे हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसका होगा, 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 100, दैट विल बी आंसर ऑफ 2/6 इंटू 100 आएगा कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 100 दैट इज 1/3 ऑफ द 100 विच विल गिव आंसर 33.33 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया, C आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया C, ठीक। तो इस तरह से करते हैं ये। अब इसमें मैं एक और बार समझा देता हूँ हमने क्या किया। देखो हमने ना 2 थर्मामीटर थे हमारे पास, एक डिग्री सेंटीग्रेड वाला और एक हम जिसे प्रेशर के थ्रू नाप रहे थे। तो हमने प्रेशर वाले को इक्वलाइज करा है डिग्री सेंटीग्रेड पे, फॉर्मूला सेम तरीके से रखा। बस इसमें क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में लोअर पॉइंट 0 होता है तो यहाँ पे जो हमने 20 घटाया जो कि लोअर पॉइंट था वो यहाँ नहीं घटेगा, 0 घटाने के बाद भी C/100 ही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ऑन विच टेम्परेचर स्केल डज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 32 डिग्री। ये कह रहे हैं किस स्केल पर पानी का जो हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बताओ किस में 32 डिग्री होगा। तो ये किस में होता है, ये होता है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर हो गया C। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाय।
जो सन का टेम्परेचर है वो किसके थ्रू मेज़र किया जाता है? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, गलत। प्लेटिनम रेजिस्टेंस से नहीं होता, प्लेटिनम में रेजिस्टेंस के कारण जो चेंज आता है उसके थ्रू जो टेम्परेचर नापते हैं उसे कहते हैं पायरोमीटर, उच्च तापमापी द्वारा, बिल्कुल सही। वेपर फेज थर्मोमीटर नहीं, और गैस थर्मोमीटर नहीं। तो इसमें जो यूज़ होता है वो पायरोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। क्या यूज़ होता है? पायरोमीटर। अब ये पायरोमीटर है क्या, ये पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सच एज आर एनकाउंटर्ड इन फर्नेसेस। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, जैसे कि फर्नेस में होता है। फर्नेस मतलब भट्टी, जो हमारी भट्टियाँ होती हैं लोहे पिघलाने की या कोई भी मेटल पिघलाने की, तो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको जनरली किसी भी सब्सटेंस से ना नाप करके हम किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। मोस्ट पायरोमीटर वर्क्स बाय मेजरिंग द रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर। अब ये कैसे मेजर करते हैं? ये उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एनर्जी को मेजर करते हैं। एनर्जी मतलब रेडिएशन को मैनेज करते हैं और फिर बाद में उससे टेम्परेचर बताते हैं। हमें पता है एक फॉर्मूला आता है स्टीफन लॉ, तो यहाँ पे स्टीफन लॉ काम कर जाएगा। स्टीफन लॉ कैसे काम कर जाएगा? ई इज इक्वल क्या होता है? ई इज इक्वल क्या होता है बताओ? अगर हम स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो सिग्मा टी की पावर 4 होती है। अब ये जो टी है ये क्या है भाई? ये वही तो टेम्परेचर जिसमें इंक्रीज होने के कारण रेडिएशन निकली। तो कितनी रेडिएशन निकली उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो रेडिएशन डिवाइस हैव द एडवांटेज ऑफ नॉट हैविंग टू टच द मटेरियल बीइंग मेजर्ड। अब इस डिवाइस का एक फ़ायदा है पायरोमीटर का कि ये रेडिएशन पे वर्क करता है कि कितनी रेडिएशन निकली उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ़ द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड इन द थर्मोमीटर इज 2 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेम है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस है तो मर्करी थ्रेड 2 सेंटीमीटर की मार्किंग पे है। एंड 22 सेंटीमीटर 100 डिग्री सेल्सियस, और जब 100 डिग्री सेल्सियस है तब ये 22 सेंटीमीटर की मार्किंग पे है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड व्हेन द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ये कह रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो इस बार हमें यहाँ बताना है कि मर्करी में जो थ्रेड होगा वो कितने सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। समझ रहे? पिछले वाले में उल्टा किया था, जब हमारे पास गैस वाला आया था तो उसमें हमें क्या कहता, जो गैस वाला है किलो पास्कल, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर बताना था डिग्री सेल्सियस में, मतलब बताना था। और यहाँ पर क्या है, डिग्री सेल्सियस में दे दिया। अब आपको इस पैमाने पर बताना है कि कितनी रीडिंग हमें मिलेगी। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, C/100 इज इक्वल क्या होगा? रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन जो डिफरेंस है अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो C/100 इज इक्वल किसके हो गया? आर तो हमें बताना है इस बार, देखो आर तो हमें बताना है, ये वाली आर मान लेते हैं, ये हमें बताना है। माइनस कर दो लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट है 2, अपर माइनस लोअर दैट विल बी 20। भाई 22 माइनस 2 20 आ गया। तो C/5 इज इक्वल क्या आ गया? R माइनस 2। अब C की वैल्यू रख दो, C की कितनी है? 50, 50/5 बराबर R माइनस 2, दैट इज R बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 2 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर की रीडिंग पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। यानी देखो 0 जब था तो वो 2 सेंटीमीटर का था, ठीक है, 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी। अब क्या हुआ, जब 100 हुआ तो 22 हुआ, तो ये कह रहे 50 पे कितना होगा? हम मान के चलेंगे 50 पे कितना होना चाहिए भाई? 22 में से 2 घटा दो, ठीक है, 22 में 2 घटा दो 20, और 20 का आधे कर दो 10, 10 नहीं होता जी, 12 सेंटीमीटर होता है। फॉर्मूले से ही आप निकालोगे। रीडिंग कितनी मिलेगी? ध्यान दो, रीडिंग आप सुनो, आपने क्या निकाला? आपने इसके बीच का टेम्परेचर निकाला, आपको पता लग गया 50 पे अगर हम 20 डिफरेंस ले रहे हैं, 100 में कितने ले रहे हैं? 20 डिफरेंस, ठीक है, तो 50 में कितना डिफरेंस लेंगे? 10। तो आप तो 10 ये मान के चल रहे, नहीं देखो रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी? 0, 1 और 2। आपने रीडिंग मानी 2 से लेके 10, गलत है। अगर 2 से लेके 10 मानोगे तो 0 से लेके कितनी आएगी? 12 रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप का है। इसमें रेजिस्टेंस थर्मामीटर है। इन रेजिस्टेंस थर्मामीटर द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 5.8 ओम एंड 8.40 ओम रिस्पेक्टिवली। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है रेजिस्टेंस? वो है 5.8 ओम। अब ये कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? वो है 8.4 ओम, ठीक। अब ये कह रहा है द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू द 6.20 ओम। अब ये कह रहा है कोई एक रीडिंग है 6.20 ओम, तो उस पर आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताओ कितना होगा। अब कैसे करेंगे? सेम तरीके से। अब मुझे बताओ, आप खुद बताओ, इसमें से लोअर पॉइंट 5.8 सही है, अपर पॉइंट 8.4 सही है, और जो रीडिंग है वो ये सही है, ठीक। तो C हमें बताना है, C/100 इज इक्वल क्या होगा? जो रीडिंग है माइनस कर दो लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो C हमें निकालना है, C/100 इज इक्वल जो रीडिंग थी जिस पे पूछा है टेम्परेचर, वो पूछा है 6.20 पे, माइनस कर दो
माइनस कर दो कौन सा पॉइंट, जो लोअर पॉइंट है वो, दैट इज़ 5.80, और नीचे हो जाएगा अपर पॉइंट 8.40 माइनस 5.80, इस तरह से होगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा बताओ, C/100 इज इक्वल, ये इसमें कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 0.4, नीचे आ जाएगा 2.6, तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा 0.4 अपॉन 2.6 मल्टीप्लाई 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 15.38 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देख लो आंसर कौन सा है, ये 15.4 डिग्री सेल्सियस वाला हम आंसर लेंगे। तो फ्रेंड्स समझ में आया ना चीज़ें, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है, बहुत ईजी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ईजी और बहुत अच्छे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज़ इट इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल F-32 डिवाइडेड बाई 180, ये होता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, C/5 इज इक्वल F-32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, पता है फ़ारेनहाइट में हमें बताना है, तो 25/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको सॉल्व कर लो। 5 × 9 इज इक्वल F-32, तो 45 + 32 इज इक्वल F, दैट इज 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो कितना आंसर आया 77, सो ए इज़ द आंसर। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो समझ गए ना, सारे के सारे में सब चीज़ सेम है। C/100 इज इक्वल, जो भी आपकी रीडिंग दी है वो माइनस लोअर पॉइंट अपॉन जो डिफरेंस आ रहा है अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट का वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये हमारे एग्जाम में भी आया था, शायद ये एग्जाम 2021 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए फॉल्टी थर्मामीटर हैज़ इट्स फिक्स पॉइंट मार्क्ड एज 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। ये कह रहा है एक फॉल्टी थर्मामीटर है जिसमें जो उसके फिक्स निशान है वो 5 और 95 है, 5 और 95 है, ठीक। जो कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय द फॉल्टी थर्मामीटर इज 59, और जो हमने फॉल्टी थर्मामीटर से नापा वो 59 की रीडिंग है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो 5 डिग्री सेल्सियस था वो इसमें सेल्सियस पे 0 था, और इसका जो 95 था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, ये है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, C/100 इज इक्वल रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये चीज़। अब C/100, C में तो हमें बताना है, इस बार C में हमें बताना है, ठीक। तो रीडिंग कितनी है, रीडिंग बताओ, रीडिंग इसमें कितनी दी है 59 माइनस लोअर पॉइंट कितना है 5 डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, दैट विल बी 95 माइनस 5। तो C/100 इज इक्वल 54/90, तो C बराबर कितना हो जाएगा 54 × 100/90, ठीक है। और यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। देखो 9 से 9 9 54, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। तो 4th इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। तो समझ गए, सब में एक ही जैसा फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब चलो, जब कुछ अलग नहीं है तो इसे भी करते हैं 12th क्वेश्चन को। ए मरकरी थर्मामीटर हैज़ इक्वली स्पेस मार्किंग फ्रॉम 0 to 100। ये कह रहा है एक मरकरी थर्मामीटर में 0 से लेकर 100 तक की स्पेस मार्किंग है, ठीक। इन मेल्टिंग आइस द मेल्टिंग मरकरी इज़ एट 10th मार्क। ये कह रहे हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब उस स्केल में 10 नंबर की डिजिट थी। वाइल इन द बॉइलिंग वाटर इट इज़ 80 मार्क। बॉयल कितने पे होता है वाटर, 100 पे, और जब ये 100 पे था तो इसमें 80 की मार्किंग थी। कितनी मार्किंग थी, 80 की, 80 की केवल, ठीक है। इतनी बात क्लियर। सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द मरकरी इज़ एट 45th मार्क। अब ये कह रहे हैं अगर ये 45th मार्क है तो आपको बताना है सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। करेंगे सेम तरीके से ही, C/100 इज इक्वल अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, खुद बता दो कितना आएगा। पहले रीडिंग माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, दैट विल बी 70। मेरे हिसाब से 70 ही आना चाहिए। तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा, जो हमारी रीडिंग है, रीडिंग कितनी है 45 माइनस जो हमारा लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट कितना है 10/70 × 100, ये भी तो आएगा भाई। तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा 45 माइनस 10, दैट इज 35, 35/70, दैट इज 1/2 × 100, ये कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। आंसर कितना है C, 50 डिग्री सेल्सियस। यानी ये 45 मार्क इसमें 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो करेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। इतना सा है, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ये कहना है वो टेम्परेचर जिस पे वेपर फेज जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वो किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, टेम्परेचर का वो पॉइंट क्या कहलाता है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, क्रिटिकल टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। सो ये कहलाता है डी, बॉइलिंग पॉइंट। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस इज द। ये बताना है वो टेम्परेचर स्केल जो किसी भी पदार्थ के गुणों से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उस पर पदार्थ के गुणों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेल्सियस स्केल नहीं है, र्यूमर स्केल नहीं है, फ़ारेनहाइट पैमाना नहीं है, ये है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पर पदार्थ की किसी भी प्रॉपर्टी का फ़र्क नहीं पड़ता, और इसीलिए हम इसे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो केल्विन में ही रख के करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। W मापक वाले नए मापक में पानी का हिमांक और क्वथनांक 39 डिग्री W और 239 डिग्री W है, यानी 39 और 239 डिग्री W है। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नए मापक के अनुरूप तापमान होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और ईजी भी है। ठीक, अब ये कह रहे हैं, देखो इन्होंने कहा कि पानी का हिमांक, पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें इस नए पैमाने पे 39 डिग्री W रीडिंग है। ठीक, अब जब पानी बॉयल होता है, दैट इज़ क्वथनांक उसका, वो उस पर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पे 239 डिग्री W है। ठीक है, तो हमें ये पता लगा यहाँ तो 100 मार्किंग आई। कितनी मार्किंग आई? 100। तो उसमें 200 आ रही है, तो बस इसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C/100 इज इक्वल R माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। देखो तो मैं फॉर्मूला इतनी बार बोलता हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। तो C कितना है? C बताओ कितना है हमारा? अगर हम C की बात करेंगे तो इन्होंने कहा है कि भाई जो C है 39 डिग्री है, 39/100 बराबर हो गया रीडिंग। रीडिंग हमें निकालनी है, माइनस लोअर पॉइंट दैट इज़ 39 अगेन। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? 200 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो कट गया 2 टाइम्स, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 39 × 2 + 39 दैट इज़ 78 + 39 which will give 170 डिग्री W। सो D इज़ द आंसर। कितना आंसर आ गया? D। ठीक है, तो अब तक मैंने कोई फार्मूला चेंज नहीं करा, ऑलमोस्ट सब में सेम ही फार्मूला है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरली हमें जो टेम्परेचर दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, और इसी से हमें दूसरे में बनाना पड़ता है, चाहे वो फॉल्टी थर्मामीटर हो, चाहे नया पैमाना बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया हो। और इसी के साथ फ्रेंड जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इस वाले थर्मामीटर वाले चैप्टर के होते हैं ख़त्म, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और आप ज़रूर सफल होंगे। आपका दिन शुभ हो।